अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS202 असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन शेयर करूंगा, जिसकी ड्यू डेट जून 20 2025 है, जो कि आप इसको 21 जून तक भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके टोटल मार्क्स जो है ना 20 हैं। तो इधर आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने बोला हुआ है कि इसको आपने .html फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। ठीक है, और इंस्ट्रक्टर ने एक चीज यहाँ पे न्यू ऐड कर दिया, वो ये कि इन केस ऑफ एनी इशू, मतलब कि अगर कोई भी मसला आता है आपको सबमिट करवाने में, देन आपने .zip वाली फाइल में उसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, इस असाइनमेंट का ये सीन होता है कि .html वाली फाइल अपलोड ही नहीं होती अक्सर LMS के ऊपर। तो अगर ऐसा आपके साथ भी इशू आता है तो फिर आपने उसको क्या काम करना है, उसको जिप के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जिप के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जिप वाली फाइल को आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, तो जिप का जो फोल्डर होगा वो वहीं आप अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो आउटपुट इंस्ट्रक्टर ने जनरेट किया हुआ है। टास्क 1 के अंदर इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि वेब पेज स्ट्रक्चर, ठीक है, 5 नंबर का होगा। ठीक है, और दूसरा जावास्क्रिप्ट इंटरैक्शंस, ठीक है, ये 15 नंबर के होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है ना बाय बटन आ जाएगा, थीम बटन आ जाएगा, होवर इमेज आ जाएगी। ठीक है, और जूम इफेक्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सोल्यूशन आउटपुट के अंदर मैं अगर आपको दिखा दूँ, इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि ये आपके पास एक वॉच होगी। ठीक है, तो आप एक पेज बनाओगे जिसके ऊपर एक वॉच होगी, जिसके नीचे ये बाय बटन शो हो रहा होगा, चेंज थीम का ऑप्शन शो हो रहा होगा और अप्लाई थीम का ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप उस इमेज के ऊपर जो है ना कर्सर को ले जाते हो तो ये वाली इमेज आ जाएगी। ये सेकंड पे यहाँ पे इमेज शो हो रही है, देखिए फिगर 1 के अंदर बिफोर होवर, ठीक है, और आफ्टर होवर, मतलब कि जब आप इसके ऊपर ना ले जाओगे कर्सर, ठीक है, तो ये वाली इमेज आ जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि अगर आप जो है ना उसको बाय करते हो, ठीक है, बाय नो करते हो, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, दिस पेज सेज थैंक यू फॉर बाइंग स्मार्ट वॉच एक्स। ठीक है, और उसके बाद जो है ना नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यू क्लिक्ड बाय नो थैंक यू। ठीक है, ये लिखा आ जाएगा। और फिफ्थ यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अगर मैं इसकी थीम चेंज कर देता हूँ, थीम अगर मैं इसकी डार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे पीछे वाली स्क्रीन जो है ना डार्क हो जाए। ठीक है, ये इमेज की बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन रहे, लेकिन जो इसकी पीछे वाला बैकग्राउंड है ना, ये जो है ना डार्क हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी इमेज वैसे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक भी करेंगे कि सारी की सारी स्क्रीन को जो है ना डार्क कर देंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर इससे कुछ नंबर काट भी सकता है। इमेज का जो सिर्फ बैकग्राउंड है ना, वो सिर्फ डार्क होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है, मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या काम करना होगा, ये मैं अभी आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। ये मेरे पास देख सकते हैं, इसका कोड है, ये मेरे पास देख सकते हैं आप, इसका कोड है CS202 का। इस कोड को जो है ना मैं जूम कर देता हूं। ठीक है, इस कोड को आपने लिख भी लेना है। ठीक है, अभी हम इसको रन भी करके दिखा दूंगा मैं, अभी इसको मैं आपके सामने रन भी करके दिखा दूंगा, इसको आपने लिख भी लेना है। ये मेरे पास कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन 1, लाइन 2, ठीक है, लाइन 3 और लाइन 4, ये सारी की सारी जो है ना आपने इसको देख के ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये मैं इसको ना साइड पे कर देता हूँ ताकि पूरा कोड आपके पास आ जाए। ये देखें, ये मैंने इसको साइड पे कर दिया। ठीक है, तो ये नीचे वाली लाइन पे आ गया। ठीक है, अब ये साइड पे करके ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट दिखा दी। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी लाइंस वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी आपने सेम एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उससे टेक्स्ट जो है ना कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ना, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, वो ये चीज़ है कि यहाँ पे ना इमेज जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इमेज है। ठीक है, ये वाली इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो इमेज है ना, फर्स्ट वाली, ठीक है, ये तो आपके सामने ऐसे ही आ रही होगी, शो हो रही होगी। ठीक है, ये वाली इमेज का जो सर ने दिया है ना लिंक, ये सही दिया है, लेकिन सेकंड इमेज का सर ने लिंक यहाँ पे सही नहीं दिया होगा। ठीक है, तो फिर मैंने उसको बाद में सही किया है उस लिंक को। ये वाला लिंक, ये देख रहे हैं, ये वाला लिंक जो है, ठीक है, इस लिंक को जो है ना आपने सेम एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जबकि जो सर ने दिया था उससे इमेज ओपन नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ये वाला लिंक है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये दूसरी इमेज का लिंक है, ये पहली इमेज का लिंक है, ये दूसरी इमेज का लिंक है। ठीक है,
तो इसको ऐसे ही लिख लेना है, उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने सारा कोड लिख लेना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वहां से फिर आपने कॉपी कर लेना है कोड। तो अब हम इसको रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, हम ना कंट्रोल ए से कंट्रोल सी कर देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक नोट पैड की फाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपने नोट पैड के अंदर आना है, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नोट पैड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या काम करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने डेस्कटॉप लोकेशन सिलेक्ट की और यहाँ पे मैं इसका फाइल का जो कोड दे रहा हूँ CS202 दे रहा हूँ, ठीक है, CS202। तो या ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दे ले पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी दे लेनी है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद आपने CS202 लिख लेना है। उसके बाद याद रहे इधर आपने ना कोई भी बीच में जो है ना स्पेस नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने डॉट लगाना है, ठीक है। और नीचे से ना सेव एज टाइप को ना आपने ऑल फाइल्स के ऊपर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेव एज फाइल्स को आपने ऑल फाइल्स के ऊपर कर लेना है। और यहाँ पे आपने CS202 के आगे डॉट लगाना है, कोई स्पेस नहीं देनी है। उसके बाद आपने लिखना है HTML, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने सेव कर देना है इसको। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे आपके पास HTML फॉर्मेट में आ जाएगा, ये देख सकती हैं HTML फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, इसी कोड को रन करते हैं, तो ये कोड मेरे पास ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे इंस्ट्रक्टर ने बोला था। अगर हम इसको जो है ना इसके ऊपर जो है ना कर्सर ले जाते हैं, ये देखिए इसके ऊपर कर्सर ले गए, इमेज चेंज हो गई, कर्सर हटाया इमेज वहीं आ गई। अगर कर्सर ले जाते हैं इमेज चेंज हो गई है। तो यहाँ पे अब स्मार्ट वॉच एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, नीचे सारी की सारी चीजें वहीं लिखी आ रही है जैसे इंस्ट्रक्टर ने बोली थी। अगर यहाँ पे हम बाय नो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर वही ऑप्शन शो हो गया, ठीक है, वही पॉपअप शो हो गया, थैंक यू फॉर बाइंग स्मार्ट वॉच एक्स, ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर ने बोला था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इंस्ट्रक्टर ने यही चीज बोली थी। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने ये चीज बोली थी कि ये देख सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पॉपअप मैसेज शो हो गया। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि यहाँ पे नीचे यू क्लिक्ड बाय नाउ थैंक यू आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करते हैं, ओके करने के बाद यहाँ पे आ गया यू क्लिक बाय नाउ थैंक यू, ठीक है, ये आ चुका है ना। उसके बाद हम अगर इसकी थीम चेंज करते हैं तो थीम आप डार्क कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें बैक वाली स्क्रीन सारी डार्क हो गई, ठीक है। और यहाँ पे डार्क थीम हैज बीन अप्लाइड लिखा हुआ आ गया। तो ये कोड जो है ना 100% एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसी कोड को आपने लिख लेना है, ठीक है। तो और यही वाली फाइल आपने सबमिट करवा देनी है, ठीक है, जो आपने .html के नाम से सेव की होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा बिल्कुल वैसे करना है। लेकिन अगर ये फाइल सबमिट नहीं हो रही, कोई इश्यू आ रहा है, फिर आपने क्या काम करना है, सबसे पहले ना जिप को जो है ना अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जिप को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। 7 जिप को आप कर ले, बेशक आप कोई और भी एक्सट्रैक्टर कर ले, ठीक है। तो उसको आपने करने के बाद आपने क्या काम करना है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो देख सकते हैं, वरना आप गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं 7 जिप डाउनलोड। तो वो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब क्या काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ऐड टू आर्काइव, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसको जिप के अंदर कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे दो चीजें हैं, रार के अंदर भी कर सकता हूँ, जिप के अंदर, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने बोला इसको जिप के अंदर करना है तो हम इसको जिप के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर अपलोड नहीं हो रही है वाली फाइल, जिप के अंदर करेंगे, ओके करेंगे तो ये इसका फोल्डर बन के आ चुका है, ये देखें ये वाला। ये अगर आपने अपलोड कर देना है। अगर ये वाली फाइल अपलोड नहीं हुई फिर आपने कौन सी करनी है, ये वाली करनी है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं जो है ना आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी कोड एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये कोड आपने एक बार फिर से कंप्लीट देख लेना है, ठीक है। चाहे तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको जूम आउट थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें ताकि क्लियर नजर आए ये कोड। तो ये सारा कोड है, इसको आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट्स बनवानी है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ, कांटेक्ट करके पेड बनवा सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ जिनको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।